करीब 300 सालों की गुलामी के बाद अंग्रेजों ने भारत को सन 1947 में आजाद किया और इसी के साथ भारतवासियों ने स्वतंत्र हवा में पहली बार सांस ली। पर क्या हम सच में पूरी तरह आजाद हुए थे? अंग्रेज तो 1947 में चले गए, पर भारत के कुछ हिस्से अब भी ऐसे थे जो बाहरी ताकतों के कब्जे में थे। उन्हीं हिस्सों में से एक था पौंडीचेरी, जिस पर फ्रांसीसियों का कब्जा था। और इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह हमने पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से वापस लिया और पौंडीचेरी बना भारत का एक अभिन्न हिस्सा। दोस्तों, मेरा नाम है अभी और धार्मिक इंडिया चैनल पर मैं लेकर आता रहता हूँ भारत की संस्कृति से जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 29th लार्जेस्ट आबादी वाला स्टेट या 3rd लार्जेस्ट आबादी वाला यूनियन टेरिटरी पौंडीचेरी या 2006 में जिसका नाम पुदुचेरी कर दिया गया, 4 मेजर टेरिटरीज से मिलकर बना है। पौंडीचेरी और कराईकल तमिलनाडु में एनक्लोज 2 टेरिटरीज है। यनम आंध्रा में एनक्लोज टेरिटरी है और माहे केरला के मालाबार कोस्ट पर स्थित एक एनक्लोज टेरिटरी है। इन चारों से मिलकर बना है पौंडीचेरी और इन सब में से लार्जेस्ट सिटी होने की वजह से इसकी कैपिटल भी पौंडीचेरी ही है। पौंडीचेरी की फर्स्ट रिकॉर्डेड आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री 2nd सेंचुरी की मिलती है, जिसका जिक्र ग्रीको रोमन बुक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में भी मिलता है, जिसमें आज के पौंडीचेरी की जगह पुदु के नाम के मार्केट प्लेस का वर्णन मिलता है। पुदु जिसका मतलब तमिल में न्यू और चेरी मतलब विलेज होता है। ऐसा माना जाता है कि उस काल में यहाँ एक मुख्य रोमन ट्रेडिंग पोर्ट हुआ करता था, जहाँ पर रोमन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हुआ करते थे। यहाँ पर खुदाई में मिली उस काल की रोमन पॉटरी से भी इस बात के सबूत मिलते हैं। 4th सेंचुरी में यहाँ पर कांचीपुरम के पल्लवास का रूल था। 10th सेंचुरी में थानव के चोलास ने इस पर रूल किया और 13th सेंचुरी में ये पांड्या किंगडम के अंडर में था। आखिरकार सन 1674 में इंडिया में पहली बार अंग्रेजों के आगमन के 70 साल बाद फ्रांसीसियों का भारत में आगमन हुआ और सन 1666 में जीन बैप्टिस्ट कॉलबर्ट द्वारा बनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पौंडीचेरी में अपना पहला सेटअप स्टैब्लिश किया। 1693 से 1763 तक पौंडीचेरी पर कई बार फ्रेंच, इंग्लिश और डच ने कब्जा किया, पर आखिरकार थ्रू ट्रीटी ऑफ रिस्विक एंड ट्रीटी ऑफ पेरिस पौंडीचेरी was finally handed over to French। 1720 में फ्रेंच एक्वायर्ड माहे, 1731 में एक्वायर्ड यनम और 1738 में दे एक्वायर्ड कराईकल। पौंडीचेरी का राजनिवास, जो कि आज का गवर्नर हाउस है, उसकी फाउंडेशन 1738 में पेरी बेनवो दुमास द्वारा रखी गई थी। वेदापुरेश्वर मंदिर, जो कि पौंडीचेरी का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, सन 1748 में फ्रेंच आर्मी ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था, पर आखिरकार 1788 में दीवान कंदप्पा मुदलियार ने वापस उसे रिकंस्ट्रक्ट करवाया। फ्रेंच रूल की झलकियां आपको यहाँ पर हर तरफ के आर्किटेक्चर में देखने को मिल जाएगी, जैसे कि 2 फेमस चर्चेस, इमैक्युलेट कंसेप्शन कैथीड्रल और आवर लेडी एंजल्स कैथीड्रल एक क्लासिक एग्जाम्पल है फ्रेंच रूल्ड पौंडीचेरी की कल्चरल हिस्ट्री का। दोस्तों, पर 1930 आते आते आजादी की आग यहाँ पर भी तेज हो चुकी थी, जिसको फ्रांसीसी हुकूमत भी बहुत अच्छे से महसूस कर पा रही थी। पौंडीचेरी और कराईकल में महाजन सभाएं होने लगी थी और हर तरफ फ्रांसीसियों भारत छोड़ो के नारे लगने लग चुके थे। कम्युनिस्ट पार्टी भी इस प्रचार में आगे थी और वी सुबैया, जो कि यूनियन वर्कर के लीडर थे और एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, वे अपने अखबार स्वतंत्रम में अपने लेखों द्वारा आजादी की जागृति फैक्ट्री वर्कर्स और आम जनता में जगा रहे थे। फ्रांसीसियों पर भी अब आम जनमानुष का प्रेशर बढ़ता जा रहा था और आखिरकार 1948 में इंडिया और फ्रांस ने एक अग्रीमेंट साइन किया, जिसमें यह तय हुआ कि जनमानुष की राय ली जाएगी कि वे पौंडीचेरी और उसके पॉलिटिकल स्टेटस का भविष्य क्या देखना चाहते हैं। तो 18 अक्टूबर 1954 यानी कि आजादी के भी 7 साल बाद किजूर में इलेक्टोरल मेंबर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव असेंबली एंड द म्युनिसिपल काउंसिलर्स ऑफ पौंडीचेरी एंड कराईकल के 178 रिप्रेजेंटेटिव्स ने रेफरेंडम में पार्ट लिया और आउट ऑफ 170 पीपल वोटेड फॉर पौंडीचेरी टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया। इस रेफरेंडम के नतीजे आने के बाद तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी काफी उत्साहित थे पौंडीचेरी को भारत में विलय करवाने के लिए। एंड फाइनली 16 अगस्त 1962 को संवैधानिक तरीके से पौंडीचेरी का भारत में विलय हो गया। उसके करीब 1 साल बाद 1 जुलाई 1963 को ऑफिशियली पौंडीचेरी, कराईकल, माहे और यनम को यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया। 2 और फ्रेंच ऑक्यूपाइड सिटीज चंद्रनगौर को पश्चिम बंगाल और मसूलीपट्टनम, जिसको हम आजकल मछलीपट्टनम से भी जानते हैं, आंध्रा का हिस्सा बना दिया गया।
तो इस तरह दोस्तों आजादी के भी 15 सालों बाद 4 डिस्ट्रिक्ट से बना पौंडीचेरी फ्रेंच ऑक्यूपेशन से आजाद हो पाया। और दोस्तों हमें आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली थी, इसके पीछे हजारों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान, करोड़ों भारतवासियों का अभूतपूर्व योगदान रहा। दोस्तों भारत का इतिहास आदिकाल से संपन्नता और समृद्धि का प्रतीक रहा, पर विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा भारत को कई सौ सालों तक लूटा गया और हमारी सांस्कृतिक धरोहर को असीम नुकसान पहुंचाया गया। दोस्तों इसी चैनल पर मैं आपका दोस्त अभी लेकर आता रहता हूं भारत के इतिहास से जुड़ी अनकही अनसुनी कहानियां। तो सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। फिर मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारतवर्ष, जय माँ भारती।